अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने की है तो क्या आप जिंदगी में कभी करोड़पति बन सकते हो? ज्यादातर लोग कहेंगे इम्पॉसिबल, और शायद यही आप भी सोचते होंगे। महीने की पहली तारीख को आपकी सैलरी आती है, 10 दिन में सैलरी आधी हो जाती है और अगले 10 दिन में आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। और उस टाइम पर आप जब अपनी अकाउंट बैलेंस को गूगल पे, फोन पे या कहीं पे भी देखते हो तो देखकर भी डर लगता है, और फिर आपको अगले सैलरी का इंतजार रहता है कि फिर कब मेरी सैलरी क्रेडिट होगी, और ये साइकिल हर महीने चलता रहता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी बातें सिर्फ अमीर लोगों की बातें लगती है। अगर मैं आपको कहूँ कि वेल्थ बनाने की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है, तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ही कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट बताने वाला हूँ। आज मैं आपको लाइट कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा और पूरी ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी। आप अपने इस सैलरी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हो, ये सब आपको मैं काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जो सबसे अच्छी बात है ना, ये वीडियो सिर्फ 15,000 कमाने वाले लोगों के लिए नहीं है। ऐसे भी लोग जो 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 महीने की कमाते हैं, वो भी इस तरीके को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये कुछ मिनट की वीडियो आपके जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग को बदल दे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को काफी स्मूथ कर दे। नमस्ते, मैं हूँ श्रेष्ठ भगत और इस चैनल पर हम काफी सरल भाषा में फाइनेंस को समझते हैं, और यहाँ सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को सही तरह से अपने काम पे लगाने की बात होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी कि तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि भारत में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज की एवरेज मंथली इनकम 20,700 रुपए है। तो अगर आपकी सैलरी 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 है तो आप ऐसे अकेले नहीं हो। भारत में करोड़ों ऐसे एम्प्लॉय हैं जो इसी कैटेगरी में सैलरी कमाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपकी सैलरी क्या है, सवाल ये है कि आप उस सैलरी को कैसे प्लान करते हैं और उस सैलरी से अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। हम एक एग्जाम्पल से आइए इसे समझते हैं कि मान लीजिए राहुल की सैलरी 15,000 रुपए है, उसे सैलरी क्रेडिट हुआ। सैलरी आते ही रेंट, फूड, मंथली रिचार्ज, ट्रेवलिंग और महीने के आखिरी में 0 सेविंग। अब सवाल ये उठता है, क्या राहुल गरीब है? राहुल की इनकम जरूर छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, सैलरी, एक्सपेंस और जो बचा उसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए, सैलरी, इन्वेस्टमेंट और जो बचा एक्सपेंस। तो चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कम सैलरी में हम कैसे बजट कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो मानते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने की है, जिसमें आप फैमिली के लिए 4,000 रुपये निकालते हो, अपने खाने पीने के लिए 3,000 रुपये, रेंट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शेयर बेस्ड पे रहते होंगे तो 2,500 रुपये, ट्रैवलिंग के शेयर्ड ऑटो, टैक्सी, बसेस ये सब के लिए 1,000 रुपये, और रिचार्ज 500 रुपये, और आपकी इमरजेंसी फंड 1,500 रुपये, आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये। और भी चीज़ों की आपको शौक हो, घूमना हो, रेस्टोरेंट में खाना, मूवी देखना हो, ये सब चीज़ें 1,500 रुपये। तो टोटल आपका 15,000 रुपये महीने का बजट ये बनता है, राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी स्क्रीन पर। तो मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ कंसिडर किया, 1,000 रुपये, जिसे हम एनुअली 10% से इंक्रीज करेंगे हर साल। यानी कि इस साल अगर मैं 1,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अगले साल मैं 1,100 करूँगा, उसके अगले साल मैं उसे फिर से 10% के लिए इंक्रीज करूँगा, राइट। और मैं जो रिटर्न कंसिडर किया हूँ वो 15% है, और टाइम पीरियड मैंने 29 ईयर्स का कंसिडर किया है। तो अगर आप 29 ईयर्स इस डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आप सेम सैलरी से भी 1 करोड़ रुपए जमा कर लोगे।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेच करते हैं और 1500 रुपये महीने की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उसे 15% एनुअली इंक्रीज करते हैं, राइट, और रिटर्न 15%, तो उसी टाइम पीरियड में आप करीब करीब 3 करोड़ जमा कर लोगे। तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। अब सवाल ये उठता है ना कि 15% तो ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्ट कहाँ करें? तो यहाँ मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं कर रहा, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप चूज करना। मैं यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड्स में स्कैनर पर गया हूँ और इक्विटी पे मैंने, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का है, और अगर आप हिस्ट्री देखोगे शेयर मार्केट की और म्यूचुअल फंड की, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है ना वो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप आधा, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का 50% स्मॉल कैप में और 50% मिड कैप में इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहले हम मिड कैप देखते हैं। अगर आप टॉप की मिड कैप को देखोगे, मैं यहाँ रेटिंग 4 करता हूँ, जिसकी रेटिंग काफी अच्छा है, और मैं रिटर्न के हिसाब से जाता हूँ, 5 इयर्स रिटर्न के हिसाब से। तो ये कुछ चुनकर टॉप म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, आप बाकी अपनी रिसर्च करना। और यहाँ देखो, यहाँ ईयरली जो रिटर्न है ना 5 साल का, वो 21%, 20%, मतलब 15% के ऊपर ही है। ऑब्वियसली आप जब एग्जिट करोगे तो कुछ टैक्सेशन वगैरह भी कटेगा, तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ 15%। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो सेम सिचुएशन में स्मॉल कैप, तो ये कुछ टॉप के स्मॉल कैप हैं, ठीक है, जिसे आप अपनी पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा, आप अपनी रिसर्च करके करना। मैं जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, राइट। और जो मैंने आपको फाइनेंशियल बजट दिखाया है, ये कोई फिक्स्ड बजट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा सेम होगा कि आप सैलरी का हिस्सा सबसे पहले आप खुद के लिए पे करो। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने मंथली एक्सपेंस के हिसाब से 3 महीने की इमरजेंसी फंड जमा करो, जो मैंने शायद 1500 रुपए कंसीडर किया था, और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। बिगनर के लिए मैं बोलूंगा आप इंडेक्स फंड के भी जा सकते हो, फ्लेक्सी कैप के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपका गोल 25 साल 30 साल के लिए है ना, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में आराम से जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उससे ज्यादा रिटर्न आपको और कहीं से नहीं मिलेगा, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में तो कहीं से नहीं मिलेगा। यहाँ मैं आपको फंड की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आप अपनी रिसर्च खुद कर लेना। अब अगर अगले साल आपकी सैलरी 15,000 से 18,000 हो जाती है, तो कोशिश यही करना है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है। जो मैंने वहाँ 10% कंसीडर किया था, अगर आप उसे 15%, 20% कर सकते हो, तो आने वाले समय में वो बहुत जल्दी आपको आपके मैजिकल नंबर पर पहुंचा देगा। तो क्या 15,000 की सैलरी का आदमी अमीर बन सकता है? हाँ, लेकिन वो 15,000 की सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि 15,000 पे शुरू की फाइनेंशियल हैबिट की वजह से, ना कि 15,000 सैलरी की वजह से। आपकी पहली SIP आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन ये आपको एक इन्वेस्टर जरूर बना देती है और एक वेल्दी माइंडसेट भी क्रिएट करता है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही नहीं होता। अगर आप अपनी स्किल पर हर साल इन्वेस्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करते हैं, या कोई ऐसी स्किल सीखते हैं जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके एक्टिव इनकम को बढ़ा देगा। और जब आपकी एक्टिव इनकम बढ़ जाएगी, तब आप 1,000 रुपए के बदले 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 से भी आप SIP कर सकते हो। मेरे हिसाब से खुद पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यह आपके कमाने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसीलिए 2 जगह हमेशा आप इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ के लिए स्किल में और अपने फ्यूचर के लिए SIP में। इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनने का मौका देती है, लेकिन स्किल आपके इनकम को बढ़ाती है, और इन्वेस्टमेंट की यही डिसिप्लिन उस इनकम को वेल्थ में बदल देगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इस पूरे वीडियो में से आपको कोई एक चीज भी सीखने को नहीं मिली हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते,
जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ऐसे तो मैं अपनी वीडियो को शेयर करने कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप ज़रूर उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो अपने करियर के स्टार्टिंग के स्टेज में हैं और इनकम उनकी काफ़ी छोटी है या वो इस इनकम रेंज में फॉल करते हैं, ताकि वो भी अपने फाइनेंस को प्लान कर पाएँ और फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ। थैंक यू।